मित्रों, मैं हूं मनोज ओझा और हम पढ़ रहे हैं ष्टुत्व संधि के बारे में। ष्टुत्व संधि इसका वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं और मैंने जब ये वीडियो अपलोड किया तब मैंने आपको बताया भी था कि ष्टुत्व और ष्टुत्व दोनों संधियों को साथ में पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल में नाम मात्र का अंतर है दोनों संधियों में और बहुत ही सरल तरीके से हम ष्टुत्व संधि को पढ़ेंगे। वैसे अगर आपने ष्टुत्व संधि का वीडियो नहीं देखा हो तो फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले ष्टुत्व संधि का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उस संधि को पढ़ने के बाद बिल्कुल मैंने यहाँ शॉर्ट एकदम सरल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ गवाए हम वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होगा ष्टुत्व संधि। अब ष्टुत्व संधि में क्या होता है, इसके लिए एक बार फिर से ष्टुत्व संधि, जो ष्टुत्व संधि हमने पढ़ी थी, ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व में हमने क्या पढ़ा था कि एक तरफ स्तु होगा और एक तरफ चु होगा। अब ये चु और स्तु और चु क्या है, ये पहले ही मैं बता चुका हूं। स और स्तु, तो ये स और तु का मतलब है तवर्ग। ठीक उसी प्रकार से यहाँ श और चवर्ग, चु से तात्पर्य है चवर्ग से। बस इस प्रकार से यहाँ इस संधि में, ष्टुत्व संधि में हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ आपको जैसे वहाँ आपने दो शब्द ध्यान में रखे थे स्तु और ष्टु, ठीक वैसे ही यहाँ पर हमें दो शब्द ध्यान में रखने हैं, स्तु और ष्टु। स्तु, स्तु से क्या मतलब है, स और तवर्ग, और दूसरा है ष्टु, ष्टु से क्या मतलब है, श और ट वर्ग। बस इन दो शब्दों को आपको ध्यान में रखना है, स्तु और ष्टु। क्या होगा इसमें, तो देखते हैं, इससे दो कंडीशंस बनती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ष्टुत्व संधि में हुआ था कि स्तु के आगे या पीछे। अब देखिए यहाँ आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले तो कि हमेशा बदलाव होगा वो स्तु में ही होगा, चाहे वो ष्टुत्व संधि हो चाहे ष्टुत्व संधि हो। ष्टुत्व संधि में पढ़ा चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, लेकिन चाहे ष्टुत्व हो या ष्टुत्व हो, बदलाव केवल और केवल स्तु में होता है। स्तु यानी स और त वर्ग में ही बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा उसे अभी हम देखेंगे, लेकिन ध्यान रहे स्तु के बाद यदि ष्टु आ जाए, स्तु के बाद ष्टु आ जाए, अथवा तो ष्टु के बाद में स्तु आ जाए, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। स्तु के बाद ष्टु आ जाए अथवा तो ष्टु के बाद स्तु आ जाए। देखिए यही दोनों कंडीशन है। यहां स्तु के बाद ष्टु आया है, यहां ष्टु के बाद स्तु आया है, तो बदलाव जो होगा वो हमेशा स्तु में ही होता है। देखिए यहां आगे स्तु था तो स्तु बदल गया, दूसरी वाली कंडीशन में यहां पीछे स्तु था तो स्तु बदल गया। अब बदलेगा किसमें, ष्टु में बदलेगा। किस में बदलेगा, ष्टु में। देखिए स्तु और ष्टु क्या है वो मैं यहां लिख दिए हैं। स्तु यानी स और त वर्ग, त वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, त थ द ध और न। ष्टु में श और ट ठ ड ढ ण ये वर्ण आते हैं। अब चलिए बात करते हैं आगे, किसके स्थान पर क्या बदलाव होगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल ये वाली टेबल आपको ध्यान में रखनी है। आप एक तरफ स फिर त थ द ध न लिख दीजिए और दूसरी तरफ श और ट ठ ड ढ ण, ये सारे स्तु हैं, स्तु, और इस तरफ जो लिखे हैं ये सारे ष्टु हैं। स्तु के सामने जो वर्ण हमने लिखा है वो उसी में ही बदलेगा, अर्थात स जो है वो ष षटकोण वाले में बदलेगा, त ट में बदलेगा, थ ठ में बदलेगा, द जो है वो ड में बदलेगा, ध ढ में बदलेगा और न ण में बदल जाता है। अब देखिए इस प्रकार की अगर हम कंडीशन देखें तो इससे दो प्रकार की कंडीशन बनती है। देखिए हमने यहाँ पढ़ा कि स्तु ष्टु में बदलेगा, हमेशा बदलाव जो होगा वो हमेशा ध्यान रखना है केवल और केवल स्तु में ही होगा, चाहे वो ष्टुत्व संधि हो चाहे ष्टुत्व संधि हो, कोई भी संधि हो, बदलाव हमेशा आपको देखने को मिलेगा। वो कहाँ देखने को मिलेगा, स्तु में। अब देखिए इससे दो प्रकार की कंडीशन यहाँ पहले ही हम देख चुके हैं, ये दो कंडीशन बनती है, एक तो ये और ये कि इन दोनों नियमों को फिर से एक बार डिटेल से देख लिया जाए तो
देखिए यहाँ क्या होगा कि यदि स या त वर्ग के वर्ण आगे हो और ठीक उसके बाद में श और ट वर्ग का कोई भी वर्ण, मतलब अर्थात यहाँ 6 वर्ण होंगे, श षटकोण वाला और ट ठ ड ढ ण, इन 6 में से कोई भी पीछे आ जाता है, इन 6 में से कोई एक आगे हो और इन 6 में से कोई भी एक पीछे हो, तो क्रमशः बदल जाते हैं। अभी हमने जो टेबल से देखा, स श में बदल जाएगा, ट में, थ ठ में, द ड में, ध ढ में और न ण में बदल जाता है। या तो ये कंडीशन होगी, अथवा दूसरी कंडीशन जो होगी वो इस प्रकार की होगी, श और ट वर्ग आगे आएगा और स और त वर्ग जो है वो पीछे आएगा। बदलाव स और त वर्ग में ही होना तय है। अगर इसे हम परिभाषित करना चाहे तो इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। सकार, सकार को हम कहते हैं स। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ण को कहना हो तो स नहीं कहकर के हम क्या कहेंगे, सकार। अगर किसी को म कहना हो तो हम क्या लिखेंगे, मकार। इस प्रकार से तो सकार का मतलब स या त वर्ग के पहले या बाद में, चाहे प्लस के पहले हो ये स और त वर्ग अथवा तो प्लस के बाद में हो, बाद में शकार या ट वर्ग का योग होने पर, योग का मतलब है आगे या पीछे कहीं भी पास में होना चाहिए, तो शकार और ट वर्ग को शकार और त वर्ग को, सकार को शकार हो जाएगा और त वर्ग को क्रमशः ट वर्ग हो जाता है, ट वर्ग आदेश हो जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बस इतना आप तो ध्यान रखिए, चाहे वो श्चुत्व संधि हो चाहे ष्टुत्व संधि हो, बदलाव हमेशा स्तु में होगा और ष्टुत्व में स्तु और श्चु का योग होगा, ष्टुत्व में स्तु और ष्टु का योग होता है। चलिए अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल है, देखिएगा इनको। चलिए पहला उदाहरण, रामस प्लस षष्ठः। अब देखिए इस उदाहरण में सबसे पीछे क्या है, अंत में स और आगे क्या है, श षटकोण वाला, अर्थात श और ट ठ ड ढ ण, इन 6 वर्णों में से एक वर्ण पीछे है श षटकोण वाला और आगे है स और त वर्ग में से स आगे है। बदलाव किस में होगा, बदलाव स या त वर्ग में ही होगा, ये फाइनल है। तो बदलाव जो होगा वो आगे की तरफ होगा। हालांकि इस तरफ वाले सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो आगे की तरफ प्लस के पहले बदलाव वाले हैं और इस तरफ जो एग्जाम्पल्स हैं वो प्लस के बाद वाले हैं। तो देखिए स जो है ये किस में बदलेगा, स श में बदल जाता है, तो क्या बनेगा, रामषष्ठः। केवल हमने बदलाव किया है इस स में और इसके स्थान पर कौन सा, श षटकोण वाला लिख दिया है, बाकी पूरा बिल्कुल सेम ही लिखा हुआ है, रामषष्ठः। आगे इतषष्ठः, अब ये स जो है वो श षटकोण वाले में बदलेगा तो इतषष्ठः रूप बना। तत् प्लस टिका, अब ये त जो है वो ट में बदल जाता है, ट में बदल जाएगा और पीछे भी ट है, ये आधा ट था तो इसके पीछे, तो हम इसको ये तट्टिका जो लिखा हुआ है इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो ये जैसा यहाँ लिखा हुआ है तट्टिका, अथवा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तट्टिका, दोनों एक ही है। छोटी क्लास वाले बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ये दो तो एक साथ कैसे आए, इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे भी लिखा जा सकता है। वैसे आमतौर पर हिंदी में इसी प्रकार से लिखते हैं। चलिए अब बात करते हैं तत् प्लस टीकते। यहाँ देखिए ट में बदलेगा क्योंकि पीछे ट आया हुआ है, तो तट्टीके। अब चक्रिन प्लस ढौक से, चक्रिन प्लस ढौक से, न जो है वो ण में बदलेगा, चक्रिन ढौक से न में बदलेगा। उसके बाद में उद प्लस डीन, द जो है वो द त थ द और ट ठ ड में बदलेगा तो क्या बनेगा, उड्डीन। और उद प्लस डयनम क्या बनेगा, उड्डयनम, क्या बनेगा, उड्डयनम। ये देखो ये सारे जो बदलाव हुए हैं वो आगे प्लस के आगे वाले जो वर्ण हैं उनमें बदलाव हुआ है। इसका मतलब ये है कि प्लस के इस तरफ वाले जो सारे एग्जाम्पल्स जो हैं उसमें प्लस के आगे स्तु था और बदलाव हमेशा स्तु में होता है, इसलिए आगे की तरफ जो स्तु था उसमें बदलाव हो गया। अब चलिए बात करते हैं प्लस के बाद वाले वर्णों की। इसमें देखिएगा
पेश, पेश प्लस ता, पेश प्लस ता, षटकोण वाला आगे है और ता पीछे है। तो देखिए इसमें से तो त जो है वो ट में बदल जाएगा, तो क्या रूप बना, पेष्टा। आकृष प्लस तह, यहाँ षटकोण वाला आगे है और त वर्ग पीछे है, तो आकृष्ट ट में बदल गया। शश प्लस थह, अब ये श जो है इसमें बदलाव नहीं होगा, बदलाव होगा त थ द ध न या स सड़क वाले, तो यहाँ थ जो है वो षष्ठ थ ठ में बदल गया। कृष प्लस तह, त ट में बदल गया, तो क्या बना, कृष्ट। विष प्लस नुह, तो न में बदल गया, विष्णु। पुष प्लस तिहि, पुष्टि रूप बना, त ट में बदल गया। ठीक उसी प्रकार से कृष प्लस नह, कृष्ण रूप बना। दुष प्लस तह, दुष्ट रूप बनता है, त ट में बदल गया। यहाँ न में बदल गया, यहाँ त ट में बदल गया, यहाँ थ जो है वो ठ में बदल जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये संधि समझ में आ गई होगी। हाँ, मैं एक बार आपसे फिर कहना चाहूँगा कि इसके आगे वाली जो संधि है, अर्थात हम व्यंजन संधि के विभिन्न भागों को पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि में जो आगे आने वाला भाग जो है जश्न संधि, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे विकल्प वाले जो रूप हैं वो हमें उस जश्न संधि से देखने को मिलेंगे। और मेरा तो ऐसा मानना है कि यदि हम व्यंजन संधि में 2-3 संधियों को बड़े ही सटीकता से पढ़ लेते हैं तो शायद बहुत सारी हमारी समस्याएं मिट जाती हैं। क्योंकि यदि किसी टीचर्स की इच्छा होती है कि व्यंजन संधि में से मैं उदाहरण दूं, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी उसकी रहती है जश्न संधि के बारे में। जश्न नहीं हो तो बाकी संधियां और 2-3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगले वाले वीडियो जो आएगा वो जश्न संधि का आएगा और उसे बड़े ही ध्यानपूर्वक आपको देखना है। फिर से कहना चाहूँगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, ताकि उनको भी विद्या का लाभ मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।